हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो पर्सनल लोन के प्री क्लोजर से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि उसमें क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे क्लोजर किया जाता है। तो मैं रेफरेंस के लिए कुछ कैलकुलेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये EMI कैलकुलेटर साइट खोल रखी है ताकि मैं आपको बेनिफिट बता सकूँ। तो मैं पर्सनल लोन को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे पर्सनल लोन अमाउंट 7,60,000 का मैंने ले लिया। इंटरेस्ट रेट चलो मैं अभी मान लेता हूँ कि 10.5% है, ठीक है। और लोन टेन्योर मैं मान लेता हूँ कि ये 3% है, ठीक है। और तो आप नीचे देख सकते हैं कि आपकी EMI निकल के आ गई कि इतने मंथ मतलब 3 साल के लिए आपको ये पर मंथ EMI इतना देना पड़ेगा, 24,702। और इसमें आपको टोटल 1,29,000 इतना आपको पड़ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल आपका इतना अमाउंट देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आप इस साइट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने किसी भी टाइप के लोन का, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आप देख सकते हैं कि जैसे 2003 साल का आप ले रहे हैं तो 2024 में आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया, टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, ठीक है। टोटल अमाउंट आपने कितना एक साल में पे कर रहे हैं, और जो बैलेंस है ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, ये आपका होगा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मैं बताऊंगा आगे में जब लोन प्री क्लोजर करेंगे तो ये जो भी कैलकुलेशन होंगी ना ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे होगी, ठीक है। आज अभी तक कितना लोन आपने पे कर दिया टोटल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो भी आप EMI भर रहे हैं ना उसमें कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बैंक इसमें क्या चालाकी करता है ना, जब आपके स्टार्टिंग के दिनों में आपसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेगा। ये देख रहे हैं आप 6,000 के आसपास है चल रहा है ये इंटरेस्ट। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर का देखेंगे तो आप देखिए ये इंटरेस्ट और ज़्यादा कम हो गया है और प्रिंसिपल बढ़ते जा रहा है। तो बैंक की ये कोशिश होती है कि जितना इंटरेस्ट ले सके आपसे वो पहले ही ले लेंगे। आप प्री क्लोजर करेंगे तो कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ दिन क्या टर्म एंड कंडीशन होती है कि वो 1 साल के बाद ही हो सकता है, 12 EMI भरने के बाद ही हो सकता है। तो बैंक की ये कोशिश रहती है कि जितना इंटरेस्ट ले सकते हैं वो ले सकें, क्योंकि वो उनका इनकम है। आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इनकम है, उनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इनकम है। तो उनकी यही कैलकुलेशन इस हिसाब से रहती है कि वो इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा ही लेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से आपको इंटरेस्ट कम हो जाती है, ठीक है। अब ये आपने सब देख लिया इन्फॉर्मेशन, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप खुद से आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे आप डाल करके कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब मैं प्री क्लोजर के बारे में थोड़ा बात आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, ठीक है। लोन सेम 7,60,000 का है, 3 साल के लिए है, 24,702 ये इसकी EMI बन रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। और इसमें पेमेंट के जो भी चार्जेज है, ये कुछ चार्जेज रहते हैं जो पेमेंट के। अब मैं बताता हूँ कि इसमें आपकी कुछ ये डिटेल है। जैसे अगर आप सैलरीड क्लास है और पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI होगी ये 4th या 7th को इस दिन ही आपको डिडक्ट हो जाती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये 4th को होती है डिडक्ट, ठीक है। और प्री पेमेंट के कुछ कंडीशंस है। अगर आप सैलरीड है तो 12 EMI से पहले आपकी लोन क्लोज नहीं होगी। आप बैंक वाले को पैसे भी देंगे तो पैसे नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप 6 EMI पे करने के बाद में आप आराम से ये भर सकते हैं, आप लोन क्लोज करा सकते हैं। अब प्री पेमेंट के जो 4 क्लोजर होते हैं या प्री पेमेंट उसके जो कुछ चार्जेज होते हैं। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सैलरीड है और आप 0 से 12 मंथ मतलब 1 साल तक नॉट अलाउड, आप प्री क्लोजर नहीं करा सकते, आपको 12 EMI भरनी पड़ेगी। सेकंड होता है आप सेकेंड ईयर से मतलब 13 से 24 मंथ के बीच में तो आपको ये 4% का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग लगता है। थर्ड ईयर के लिए आपको 3% ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे लगेगा, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और आप 3 साल के बाद अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये 2% पे लगेगा।
ठीक है। और ये 4% के बाद में इस पर आपको GST भी लगेगा 18%, तो आपका 18 to 4 आपका 4.72% आ जाएगा टोटल, जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे लग जाएगा जब आप लोन क्लोजर कराने जाएंगे। और कुछ चार्जेस ये भी होते हैं, हर बैंक के शायद अलग होंगे, मैं आपको HDFC का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और पार्ट क्लोजर के ना कुछ कंडीशंस होते हैं, आप 25% ही कर सकते हैं एक बार में। सो प्रिंसिपल अमाउंट का 25% ही आप एक बार में पे कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आप कभी भी पे कर सकते हैं। ये टोटल लोन के जो टेन्योर है, जो 4 साल 5 साल 8 साल जितने साल का भी हो, उसमें आप सिर्फ 2 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये HDFC पे प्री क्लोजर लोन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक साइट खोल रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ये साइट की लिंक मैं आपको दे दूँगा। सिमिलर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिंक होती है। ठीक है, ये आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं प्री क्लोजर। यहाँ पे एक लिंक होती है जिस पे आपको रेज़ करना होगा। ठीक है, कि आप लोन प्री क्लोजर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप ये कोड आप इंटर करेंगे, और चलिए मैं आपको एक बार डाल करके बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इस तरीके की चीज़ें हैं। जो भी है आप यहाँ से क्लोज रिक्वेस्ट रेज़ करेंगे, फिर HDFC बैंक को जाएगा, फिर आप वहाँ से आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड आपको मेल पे होगी। अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और इस तरीके से आप करके आप क्लोज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ। ठीक है, और आई एग्री दैट द मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है। आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो एक बार मैं आपको OTP में भर लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये OTP फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लोन कोई भी जो भी डिटेल होगी ना यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, स्टेटस एक्टिव है, पर्सनल लोन है, अकाउंट होल्डर कौन है, ये लोन अकाउंट नंबर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपकी यहाँ पे जो मेल ID आ जाएगी, आप सिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे चलो मैं डाल देता हूँ हैदराबाद, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आप डाल लो गुड़गांव। गुड़गांव नहीं होता है, गुरुग्राम हो गया है, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, ये ब्रांच ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कुछ भी चेंज करने का। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये सारी देखिए ये सारी डिटेल निकल के आ गई कि आपकी EMI इतनी है, ओवरड्यू है कि नहीं है। ठीक है, ओवरड्यू के कुछ चार्जेस, किस टाइप का लोन है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कि 1 साल के लोन भरने के बाद में आपका जो अमाउंट अभी बचा हुआ है, आप 1 साल या जितना भी भरे होंगे वो अमाउंट यहाँ आपको शो करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट डालनी होगी। जैसे आप फोर क्लोजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोर क्लोजर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशन बता रहा है कि पेमेंट मेड आफ्टर जो इतने टाइम के बाद आप करेंगे तो नेक्स्ट डे में होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये फोर क्लोजर अमाउंट। ठीक है, अभी आपको ये अमाउंट बता रहा है कि टोटल आपको इतना देना होगा, उसके बाद में आपका ये लोन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चार्जेस भी बता रहा है, दिस इंक्लूड प्री पेमेंट चार्जेज ऑफ 4.72, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4% और 0.72% GST ये आपको लग जाएगा। आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस रीजन से आप लोन क्लोज कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो सरप्लस फंड अवेलेबल कर लीजिए। ठीक है,
और फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिए। कोई भी आपको सर्विस लेनी है और तो आप यस नो कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ कुछ डिक्लेरेशन है जो आपको करना पड़ेगा, फिर ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी email mode only. I understand that the services are chargeable as per the schedule of charge mentioned in the bank website. I agree and authorize HDFC Bank Limited, its representative to contact me by phone, email and SMS. So ये चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे करके आप अपने लोन को प्री क्लोजर करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि मैं आपने देखा कि 1 मिनट में आपको खोल लेता हूँ। ठीक है, 5,58,405 मतलब 5,58,405 ये आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, प्री क्लोजर के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लोन कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो अगर आप मान लो 1 साल का फिल कर चुके हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इतना अमाउंट दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ। ठीक है, इतना अमाउंट आप ऑलरेडी दे चुके हो, विच इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें आपको जोड़ देता हूँ ये वाली अमाउंट। ठीक है, ठीक है, तो आपकी टोटल निकल के आ रही है 8,54,827। ठीक है, जो कि आपको टोटल अमाउंट हो गया आपके लोन का। ठीक है, विथ प्री क्लोजर के साथ में आपने इतने पैसे दिए। अब ये देख लो 8,54,000 के आसपास है। और अगर आप पूरा EMI भरते, ठीक है, अगर आप पूरा ही EMI भरते, मतलब आपने प्री क्लोजर नहीं कराया होता और 3 साल के टेन्योर होता, 3 साल आप पूरे आप अगर भरते ना, तो आपको 8,89,267 देने पड़ते। बट अगर आपने प्री क्लोजर करा लिया ना, तो आपको 858 इतने ही देने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं इस अमाउंट में से इसको माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, तो करीब इतने पैसे ये नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब आपके ये सेव हो रहे हैं पैसे। इतने पैसे आपको सेव हो गए जस्ट बिकॉज आपने प्री क्लोजर करा लिया अपने लोन को। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ही अच्छा होता है कि आप लोन को पैसे हैं तो प्री क्लोजर करा लीजिए, अनटिल एंड अनलेस आपके लोन का जो टेन्योर है 1 साल से कम है। 1 साल से कम है तो मत कराइए, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपका लोन का टेन्योर आपका 1 साल से ज़्यादा है, अभी बाकी है, 1 साल से ज़्यादा बाकी है, तो आप प्री क्लोजर करा लीजिए। आप किसी भी कंडीशन में आपका कोई भी लोन हो, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको जिस एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में आप देख सकते हैं करीब करीब 35,000 आपके पैसे बच रहे हैं। तो ये सब कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी ले करके आऊँगा। और जो भी अंदर की इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी इस चैनल पे मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।